चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का मुकाबला करने के लिए कई विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। कांग्रेस की ओर से 18 जुलाई को बेंगलुरु में बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक के लिए 24 पार्टियों को आमंत्रित किया गया है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। इसमें 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। खबर है कि बेंगलुरु में होने वाली इस विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस ने आपको भी कॉल करके मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया है। राजस्थान में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब गैंगस्टर कुलदीप को जयपुर जेल से भरतपुर कोर्ट लाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची झोंकी और उसके बाद गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस की टीम गैंगस्टर कुलदीप सिंह जगीना को सरकारी बस से भरतपुर ला रही थी और पुलिस की टीम गैंगस्टर कुलदीप सिंह जगीना को सरकारी बस से भरतपुर ले जा रही थी। बदमाशों ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर अमोली टोल प्लाजा के पास इस वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से जगीना की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की टीम ने गैंगस्टर के शव को अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। बता दें कि भाजपा नेता कृपाल सिंह जगीना हत्याकांड में गैंगस्टर कुलदीप सिंह जगीना को गिरफ्तार किया गया था। बेंगलुरु में एक निजी विमान के नोज लैंडिंग गियर में खराबी आने के बाद पायलट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हवाई अड्डे पर बेहद कुशलता के साथ विमान को आपात स्थिति में उतारा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि एक निजी विमान ने HAL से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी, लेकिन विमान के नोज लैंडिंग गियर में खराबी आ गई। विमान में पायलट और सह पायलट के अलावा कोई यात्री नहीं था। तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद पायलट ने HAL हवाई अड्डे पर लौटने का फैसला किया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने अग्निशमन कर्मियों को भी सचेत कर दिया था। तस्वीर में नजर आ रहा है कि पायलट विमान के अगले हिस्से को हवा में रखने और 2 पहियों पर विमान को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन विमान के जमीन छूने के साथ ही उसका अगला हिस्सा हवाई पट्टी से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि पायलट और सह पायलट सुरक्षित बाहर आ गए। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ के पानी से उफनती यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 207.25 मीटर तक पहुंच गया है, जो 1978 के अब तक के रिकॉर्ड के सर्वाधिक जलस्तर 207.49 के बेहद करीब है। सरकारी एजेंसियों ने बुधवार को यह जानकारी दी कि केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ निगरानी पोर्टल के अनुसार पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 2013 के बाद पहली बार सुबह 4 बजे 207 मीटर के निशान को पार कर गया था और बुधवार को सुबह 8 बजे तक बढ़कर यह भी 207.25 मीटर तक पहुंच गया। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक जलस्तर में आगे भी वृद्धि होगी। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और इसका जलस्तर रविवार को सुबह 11 बजे 203.14 मीटर दर्ज किया गया था, जो उम्मीद से 18 घंटे पहले ही खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में यमुना नदी के पानी के उच्चतम स्तर 207.55 मीटर पर पहुंच जाने के बाद आज बुधवार को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को प्रभावित एरिया के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए और साथ ही उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था का भी प्रबंध करने को कहा। सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों से स्थिति का फीडबैक लिया और सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की। बढ़ते जलस्तर से शहर में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कृषि और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बताया कि नदी में जलस्तर और बढ़ने के आसार हैं और वही दिल्ली सरकार का कहना है कि वे स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। टमाटर की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शुक्रवार 14 जुलाई से खुदरा दुकानों के जरिए घटी दरों पर उपभोक्ताओं को टमाटर दिए जाएंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है। बयान के मुताबिक केंद्र ने बुधवार को सहकारी समितियों नेफेड और NCCF को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने और प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में बांटने का निर्देश दिया है। बता दें कि देश के कई हिस्सों में बारिश के चलते सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर के भाव 200 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है।
पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालातों के बीच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का राहत भरा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पानी की स्थिति की पल पल की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन को अपडेट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में हर तरह की सहायता पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी बांध सुरक्षित हैं और खतरे के निशान से काफी नीचे हैं। उम्मीद है कि आज शाम तक पंजाब के हालातों में काफी सुधार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार लोगों के साथ खड़ी रहेगी। पंजाब में भारी बारिश के कहर के कारण राज्य में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि काफी समय से भाखड़ा डैम से पानी छोड़े जाने को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन बीबीएमबी द्वारा आज एक अहम बैठक बुलाई गई जिसमें फैसला लिया गया कि भाखड़ा डैम से अधिक पानी नहीं छोड़ा जाएगा। अगले 3 दिनों तक भाखड़ा डैम से अधिक पानी नहीं छोड़ा जाएगा और बीबीएमबी की अगली बैठक के बाद ही इस संबंधी कोई फैसला लिया जाएगा। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने पलवल के सिविल अस्पताल के एक मेडिकल ऑफिसर को 38,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो द्वारा सरकार के आदेश पर भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम निरंतर चलाई जा रही है। इसी के चलते पलवल के सिविल अस्पताल के डॉक्टर शिवशंकर, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अक्षय जैन, डॉक्टर पंकज खंडेलवाल और एक निजी चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार ने शिकायतकर्ता को अपना अस्पताल बंद करने की धमकी दी और उनसे 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। प्रवक्ता ने बताया कि अभियुक्त जिला पलवल के सिविल अस्पताल के डॉक्टर शिवशंकर चिकित्सा अधिकारी को 38,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाओं के सस्ता होने से आम लोगों को लाभ मिलेगा। मांडविया ने ट्वीट में कहा कि दवाओं पर वस्तु और सेवा कर घटाने से गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों की जीएसटी दर शून्य करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक आभार। स्वास्थ्य भारत में सेवा है। इस निर्णय से देश के गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होगा। बता दें कि जीएसटी की बैठक में चिकित्सा संबंधित 4 वस्तुओं पर जीएसटी में कमी की गई है और कैंसर में उपयोगी 3 दवाओं को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। पात्रा के एक इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दूध लेने जा रही नाबालिग लड़की को पहले जबरदस्ती उठाकर बंद पड़े स्कूल की दीवार के अंदर फेंक दिया गया और फिर रेप करने के बाद बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार लड़की 8वीं कक्षा की छात्रा थी और इतना ही नहीं, कातिल लड़के द्वारा अपने इंस्टाग्राम आईडी पर बकायदा कबूलनामा भी किया गया। उक्त लड़के ने इंस्टाग्राम पर कहा कि वह लड़की को बहुत प्यार करता था और लड़की द्वारा मना करने पर उसका कत्ल कर दिया गया और वह अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाह रहा है। इस संबंधी जब पुलिस को पता चला तो उन्होंने तुरंत लड़की की लाश स्कूल से बरामद कर ली, जिसे समाना के सरकारी सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।